हरिः ओम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गौण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। हमारे प्यारे श्रोताओं, हमारे प्यारे छात्रों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस संस्कृत व्याकरण के शुभारंभ में सर्वप्रथम हमने माँ सरस्वती की वंदना की है। उस वीणा वादिनी के आशीर्वचन से, उस वीणा वादिनी की स्तुति करके आज हम लोग प्रत्याहार माहेश्वर सूत्राणी अर्थात संस्कृत व्याकरण का आरंभ कहाँ से होता है, संस्कृत व्याकरण अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें आरंभ में हमें क्या अध्ययन करना चाहिए जिससे कि संस्कृत पढ़ना, समझना, लिखना, बोलना सरल हो जाए। इस उद्देश्य से आज हम सर्वप्रथम व्याकरण क्या है, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। व्याकरण क्या है? इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जैसा कि लिखा भी है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानेन इति व्याकरणम्। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानेनीति शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिस शास्त्र के द्वारा हम अनेक प्रकार के शब्दों के व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ साथ हम उसकी व्याख्या करना भी सीखते हैं और उस शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। आगे हम बात करेंगे। यहां पर जैसा कि दिया भी है कि जिससे साधु शब्द का ज्ञान हो उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि साधु शब्द क्या होता है? साधु, साधु, साधवः यह रूप नहीं है। यह रूप, शब्द रूप हम पढ़ते जरूर हैं, उकारांत, ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप है। यद्यपि साधु शब्द का अर्थ होता है परिष्कृत। सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो साफ सुथरी भाषा, जिसमें कि किसी भी प्रकार का कोई विकार न हो, वैसे शब्द को हम साधु शब्द कहते हैं। तो साधु शब्द का ज्ञान जिस शास्त्र के माध्यम से होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। महाभाष्यकार पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है। अर्थात शब्द का जो अनुशासन है, जिस प्रकार से अनुशासन हमारे जीवन में आवश्यक है, उसी प्रकार से अगर एक अनुशासित भाषा को हमें सीखना है, अगर एक अच्छी भाषा हमें सीखनी है तो हमें शब्दानुशासन होना चाहिए। अर्थात कि शब्द में अनुशासन कैसे आएगा? शब्दानुशासन कह तो दिया भाष्यकार ने, यानी शब्दों का अनुशासन कहने का तात्पर्य है कि शुद्ध उच्चारण, शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दों का ज्ञान, शब्दों का अर्थ ज्ञान, यह जिस शास्त्र के माध्यम से होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं।
अब हम बात करते हैं, यहाँ जैसा कि लिखा भी है कि संस्कृत में व्याकरण शास्त्र का स्थान सर्वोत्तम है, क्योंकि व्याकरण के ज्ञान के बिना वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश आदि किसी भी शास्त्रांतर का ज्ञान नहीं हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि वेदांग 6 होते हैं। उन सभी वेदांगों में व्याकरण को मुखम कहा गया, अर्थात मुख है, क्योंकि 6 वेदांग में अगर वेद का उचित अध्ययन आपको करना है, समुचित प्रकार से वेद का ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपको 6 अंगों सहित वेद को पढ़ना चाहिए। इसमें मुखम व्याकरणम कहा, अर्थात व्याकरण जो है वह मुख है। षडांगो वेदो कियों, अर्थात 6 अंगों सहित वेदों का अध्ययन करना चाहिए। उसमें भी कहा कि मुखम व्याकरणम, अर्थात कि व्याकरण मुख है, और उस मुख का अध्ययन अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से वेद आपको समझ में आएगा, और वेद ही नहीं अपितु लौकिक संस्कृत भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब आते हैं, अब माहेश्वर सूत्र की बात हम करते हैं। आप सभी जानते हैं कि व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करते समय हम मुख्य रूप से 3 मुनियों की बात जरूर करते हैं। वे 3 मुनि कौन हैं? 3 मुनि हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। एक बार की बात है कि जब पाणिनि और कात्यायन दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, उसमें पाणिनि सामान्य छात्र थे, अर्थात कि उतना अधिक तेज नहीं थे, जबकि कात्यायन पढ़ने में बहुत अधिक तेज थे, कुशाग्र बुद्धि के थे। अब पाणिनि सभी वैयाकरणों के व्याकरण शास्त्र को पढ़ लिया। उपवर्षाचार्य जी उनके गुरुजी थे। गुरुजी के सानिध्य में रहकर उन्होंने पढ़ तो लिया। पढ़ने के बाद पाणिनि को लगा कि अगर यह व्याकरण रहेगा तो हो सकता है कि आने वाले समय में कहीं संस्कृत को कोई न पढ़ना चाहे। इस विचार को मन में लेकर वे भगवान शिव की आराधना करते हैं, और उस आराधना के दौरान एक बार भगवान शिव वहां उनके सामने उपस्थित होते हैं, और वे नटराज का नृत्य करते हुए उपस्थित होते हैं। उस नटराज के नृत्य के अवसान होने पर, अर्थात कि भगवान शिव का जब नृत्य समाप्त होता है, तब वे 2 बार डमरू बजाते हैं, और उस डमरू से 14 ध्वनियां निकलती हैं, जो माहेश्वर सूत्र के नाम से हम जानते हैं। नंदिकेश्वर विरचित व्याकरण की एक काशिका है, अर्थात व्याख्या ग्रंथ है, जिसमें नंदिकेश्वर जी लिखते हैं, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम ऊर्धर्तु कामः सनकादि सिद्धात् नेतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। अर्थात नृत्य की समाप्ति पर भगवान शिव ने अपने डमरू को विशेष दिशा नाद में 14 9 और 5 9 पंचवारम, अर्थात 9 बार और 5 बार, 14 बार प्रकार की आवाज में बजाया, जिसमें
जो 14 सूत्र बजते हुए निकले उन्हें शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। वह माहेश्वर सूत्र के आधार पर भगवान पतंजलि ने, भगवान पाणिनि ने 4000 सूत्रों की रचना की। वह 14 सूत्र इस प्रकार है। आज हम लोग इस 14 सूत्र के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। वह इस प्रकार है, इसका उच्चारण सम्यक रूपेण सभी छात्रों को करना भी चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इस माहेश्वर सूत्र पर आधारित 2-4 प्रश्न जरूर होते हैं। आप किसी भी संस्कृत की परीक्षा में जाएं, अर्थात टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी संस्कृत की भी परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो आपको माहेश्वर सूत्राणी पर आधारित लगभग 2-4 प्रश्न जरूर रहते हैं और हमें जानना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम माहेश्वर सूत्र को नहीं जानते हैं तो हम शायद संस्कृत व्याकरण को नहीं जान सकते, क्योंकि संस्कृत व्याकरण का आरंभ माहेश्वर सूत्राणी से ही होता है और इसे हमें जानना भी चाहिए। वह इस प्रकार है: ऐ उण री लृक् ए ओं ऐ औच हय वरट लण यमंगरणम झभय घढ़धश जब गड़दश खफ छठ थ चट तव कपय श श स र शशर हल। अर्थात ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं और इनका अध्ययन करने से हम संस्कृत वर्णमाला को जान सकते हैं। इसके बाद इसके आधार पर हमें संधि बनाना सरल हो जाता है। इसके आधार पर हम सबसे पहले प्रत्याहार बनाना सीखते हैं। प्रत्याहार यहां आप देख सकते हैं। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन, अर्थात अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में 71वें सूत्र में पाणिनि कहते हैं आदिरंत्येन सहिता, अर्थात इसकी व्याख्या करते हुए वरदराजाचार्य ने लिखा अंत्ये नेता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। फिर से एक बार सुन लें, इसकी व्याख्या ये करते हैं वरदराजाचार्य लघु सिद्धांत कौमुदी में। वो कहते हैं अंत्ये नेता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा अणीति अ इ उ वर्णानाम संज्ञा एवमक अच हल अलित्यादयः। अर्थात वरदराजाचार्य कहते हैं कि आदि वर्ण में होने वाले इत संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर अपनी और मध्य में आने वाले वर्णों की संज्ञा होती है। अर्थात इत संज्ञक जो वर्ण होते हैं, इत संज्ञा क्या होता है? तो इत संज्ञक, इसको हम सामान्यतया यह समझ लें कि जिस वर्ण में हलंत लगा होता है उसको हम इत संज्ञा कहते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए इत संज्ञा पर हम बाद में कभी चर्चा कर लेंगे। इत संज्ञक वर्ण जो भी होते हैं, अर्थात जिस किसी भी, ये जो अभी हमने 14 माहेश्वर सूत्राणी पढ़ा, इसमें प्रत्येक सूत्र के अंत में एक हलंत वर्ण आया है और उस हलंत वर्ण को छोड़कर आदि से लेकर और उस हलंत वर्ण के पूर्व तक जो भी वर्ण होते हैं उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में मूलतः 41 तथा कुल 43 प्रत्याहारों की बात होती है। इसमें एक श्लोक है, सदेको
ङण ङेण वटैः शेण द्वौ त्रय इह कणमैश्च चत्वारश्च चयाभ्यां पंचरेफेण शलाभ्यां षट्। अर्थात कि इस प्रकार से ये एक श्लोक है, जिस श्लोक के आधार पर 41 प्रत्याहारों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग 42 मानते हैं और कुछ लोग 43 भी मानते हैं। यहां पर हमने 42 प्रत्याहार को इस प्रकार से रखा है, आप इसे देख सकते हैं। अक, अच, अट, अण, अण, अम, अल, अश, इक, इच, इण, उक, इंग, एच, ऐच, खय, खर, ngम, चय, चर, छव, जश, झय, झर, झल, झष, झष, बश, भष, मय, यय, यण, यम, यय, यर, रल, वल, वश, शर, शल, हल, हश। ये 42 प्रत्याहार की सूची है। यहाँ पर कुछ लोग 43 भी मानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्रमशः, इनमें कौन कौन वर्ण आते हैं। यहां पर देखिए, अल, अल में अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, ञ, म, ङ, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, ष, स, ह। अर्थात अ से लेकर हल, ल तक के जो पूर्व के वर्ण हैं वे सभी अल प्रत्याहार में आते हैं। इसके बाद अच, अ, ई, उड़, री, लिड़िक, तो ण को हटा लेंगे, री, लिड़िक, क को हटा लेंगे, और ए, ओंग, ङ को हटा देंगे, ऐ, औ को ले लेंगे, च को फिर हटा देंगे। तो ये समस्त स्वर हो जाते हैं, क्योंकि आप व्याकरण में पढ़ेंगे अचस्वराः, स्वर कितने हैं। यहां पर आपको पाणिनि के अनुसार ही स्वर बताना होगा, क्योंकि किसी भी परीक्षा में पाणिनि के द्वारा जो अचस्वराः एक सूत्र दिया गया है उसी सूत्र को मुख्य माना जाएगा और उसी के आधार पर स्वरों की गणना की गई है। इसलिए अन्य किसी भी पुस्तक में अगर कुछ भी लिखी जाती है तो अगर पाणिनि के अतिरिक्त लिखे जाते हैं तो उस पर कोई भी बोर्ड या कोई भी संस्थान आपको अंक नहीं देता है। इसलिए ध्यान रखें कि पाणिनि के द्वारा अचस्वराः कहा गया, तो अच प्रत्याहार में जो भी वर्ण है उसे स्वर कहते हैं। इसके बाद कहता है हल व्यंजनाः, हल प्रत्याहार में जो भी वर्ण है उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो अब हल में देखिए, ह, य, व, र, ल, ञ, म, ङ, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, ष, स, ह। ये व्यंजन वर्ण है। अब हम आते हैं कि ये जो प्रत्याहार है इसमें स्वर समूह के कितने प्रत्याहार हैं, हम इस पर बात करते हैं। अब देखिए, अक, अ, ई, उ, री, ली, अ, ई, उ अण में आते हैं। इच, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। इक में आते हैं ई, उ, री, ली, और उक में आते हैं उ, री, ली। इसी प्रकार से फिर एच, ए, ओ, ऐ, औ, एंग, ए, ओ, और ऐच में आते हैं ऐ, औ। फिर आगे हम देखते हैं कि स्वर और व्यंजन समूह के कितने प्रत्याहार हैं, हम इस पर भी बात करेंगे अभी। ये देखिए, अश, अश में कहता है कि स्वर और घोष व्यंजन है। स्वर यानी अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ,
यहां तक आए। औ, उसके बाद जो घोष व्यंजन वर्ण है इसको जरा ध्यान देना है। घोष में आते हैं ह य व र ल य म ङ ण न झ भ घ ड़ ध ज ब ग ड द। अब अम प्रत्याहार में देखिए, इसमें कहता है कि स्वर ह अंतस्थ और नासिक्य स्पर्श व्यंजन आते हैं। देखिए अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, ये स्वर हो गए। उसके बाद ह, उसके बाद अंतस्थ य र ल, उसके बाद य व र ल, ये अंतस्थ होते हैं। और नासिक्य, प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है उसे हम अनुनासिक कहते हैं, अर्थात उसे नासिक्य वर्ण कहते हैं। उसको नासिक्य क्यों कहते हैं? क्योंकि नासिका से उसका उच्चारण होता है, इसलिए उसे हम नासिक्य कहते हैं। इसमें आते हैं ञ, म, ङ, ण, न। अण, अण प्रत्याहार में देखिए स्वर ह और अंतस्थ व्यंजन। इस प्रकार से हम इन सभी प्रत्याहारों को एक एक करके अध्ययन करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ ह य व र ल, ये अण प्रत्याहार है। उसके बाद अट में आते हैं। अट में भी देख सकते हैं अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ ह य व र। फिर इण प्रत्याहार को देखिए, ई उ री ली ए ओ ऐ औ ह य व र ल। अब व्यंजन समूह के देखिए, हस घोष व्यंजन है, ह य व र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द। यर में देखिए य व र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ थ छ ख फ छ ठ थ च ट त क प श श श स। यय, य व र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प। ऐसे ही फिर य प्रत्याहार है। य में आते हैं तो कहता है य व र ल ञ म ङ ण न झ भ। और आगे है यण प्रत्याहार। यण में देखिए य व र ल वल व र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स ह। वश, वश प्रत्याहार में देखिए, इसमें कहता है कि व र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द। रल में ऐसे ही आते हैं र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स ह। ङम, ङम में आते हैं प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण ञ म ङ ण न मय। मय में देखिए, इसमें पहले पंचम वर्ण है म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प। ङम, ङम में देखिए ङ न। और आते हैं झल। झल में झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स। झर, झर में देखिए झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स। झय, झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प। झश, झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द। अब झश में आइए, झ भ घ ढ ध से भश, भश में भ घ ढ ध जश ज ब ग ड द। ऐसे ही वश, वश में आइए ब ग ढ द। खर में आइए ख फ छ ठ थ च ट त क प श स। ऐसे ही फिर खय, खय प्रत्याहार में हम देखते हैं ख फ छ ठ थ च ट त क प।
ऐसे ही फिर बनता है छव। इसमें तालव्य, दंत्य, अनासिक्य, अघोष वर्ण ये सब मिक्स हैं, मिले हुए हैं। छ ठ थ च ट त, चय, च ट त क प। चर में आते हैं च ट त क प श स स। शल में आते हैं श श स ह। और शर में है श श स, अर्थात तीनों सवर्ण आएंगे। इस प्रकार से हम समस्त 43 प्रत्याहारों का अध्ययन आज किए हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर अगले सत्र में हम लोग स्वर संधि अर्थात अच संधि पढ़ेंगे, जो अच संधि कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ाई जाती है। और उसी स्वर संधि के विषय में हम लोग अगली कक्षा में बात करेंगे। धन्यवाद।